नमस्ते बच्चों, विद्या वाहिनी चैनल में आप सबका स्वागत। बच्चों, मैं संजीवनी शिंदे आपके सामने आपकी पाठ्य पुस्तक का पहली इकाई का पहला पाठ लेकर आई हूँ। देखो बच्चों, पहली इकाई का पहला पाठ है नंदनवन। हमने एक पाठ देखा था, वह आओ खेलो, लेकिन मैंने कहा था कि वह प्रस्तावना पर पाठ है। अब देखेंगे नंदनवन। नंदनवन, वन का मतलब जंगल। नंदनवन क्या विशेषता होती है? तो नंदनवन किसे कहा जाता है पता है आपको? इंद्र देवता की जो वाटिका है, वाटिका यानी बगीचा, इंद्र देवता का जो बगीचा है उसे नंदनवन कहा जाता है। और पता है आपको नंदनवन की विशेषता क्या है? पारिजात, उसे प्राजक्त भी कहते हैं, वह वृक्ष नंदनवन में है और इसीलिए उस वृक्ष को भी कहा जाता है वह स्वर्ग का वृक्ष है। देखेंगे हम इस नंदनवन पाठ को। देखो, इस नंदनवन पाठ में आपको कहा है कि इस चित्र का ध्यान से निरीक्षण करो और उसके बाद इसका वर्णन करना है। तो मैं सारी बातें आपको समझा दूंगी, आप ध्यान से देखो। आप देखो, अपने स्लाइड में देखो या सामने अगर आपका पाठ्य पुस्तक है तो उसमें देखो। एक तोता ऊपर दिखाई दे रहा है जो नमस्ते कह रहा है। उसके बाद खरगोश जो है वह कहता है नाचो गाओ। जो पेड़ पौधे हैं वह कह रहे हैं स्वागत है। हाथी जो है वह कह रहा है कतार में चलो। और लोमड़ी जो है वो कहती है हम सब साथ है। देखो, इस नंदनवन पाठ का उद्देश्य यह है कि आपको पाठ्यपुस्तक मंडल लेखक यह समझाना चाहते हैं कि पौधे लगाओ। ऊपर वाक्य लिख दिया है, देखो नंदनवन के नीचे, पौधे लगाओ पेड़ बचाओ। तो आप कहेंगे हम तो बहुत छोटे हैं, हम 5वीं कक्षा के बच्चे हैं। हाँ बच्चों, लेकिन आप छोटे छोटे पौधे लगा सकते हो, पौधों को पानी दे सकते हो, उसे बड़ा होते हुए देख सकते हो। और साथ साथ कोई पेड़ को तोड़ रहा है, काट रहा है, तो उसे रोकने की, देखो बच्चों तुम बहुत छोटे हो, रोक नहीं सकते, लेकिन बोल तो सकते हो कि इस तरह पेड़ काटना बुरा है। तो देखो, इस प्रकार आपको हरी भरी जगह है तो कितना अच्छा लगता है, आप थोड़ा सोचो। आप जब बगीचे में जाते हो तो बगीचे में हरा भरा दृश्य देखकर, पेड़ पौधे हैं हरे भरे, नीचे घास है हरी भरी, और पेड़ों पर पौधों पर रंगीन फूल खिले हुए हैं, आपको कितना अच्छा लगता है। तो इस प्रकार लेखक कहते हैं कि आप अपने इलाके में जो है पेड़ पौधे लगाने की कोशिश करो। आपको एक रंगीन तितली भी दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार जंगल में तो हाथी, लोमड़ी जैसे प्राणी जंगल में दिखाई देते हैं, लेकिन बगीचे में तितली तो आ सकती है आपकी खुशी मनाने के लिए, आपके साथ खेलने के लिए। भ्रमर आ सकता है, भौरा आ सकता है। तो देखो, उनको देखकर भी हमें बहुत खुशी होती है। वो लोग, वह कीटक कब हमारे साथ आएंगे? जब हरे भरे घास पेड़ पौधे होंगे, रंगीन फूल खिले होंगे। और जाते जाते खरगोश हमें बताता है कि आओ नाचो गाओ, यानी खुशियाँ मना दो। लेकिन हाथी हमें जिम्मेदारी से कहता है कुछ भी हो दंगा फसाद मत करो, कतार में चलो, जहाँ भी जाना है उछल कूद मत करो। और लोमड़ी कहती है हम सब साथ में हैं, ने कोई भी संकट आएगा तो हम सब साथ रहेंगे। इस प्रकार कहा गया है। अब देखेंगे हम दूसरा चित्र जो दिया है, अपनी पाठ्य पुस्तक में ही है। जो दूसरा चित्र है वह भी है नंदनवन के बारे में। वह चित्र देखो, उस चित्र में कहा है हरियाली में खुशहाली। ये बात सत्य है, रूखा सूखा है। अभी अभी गर्मियों की छुट्टी आपकी ख़त्म हुई है और मई महीने में आपने देखा था कि परेशान
थे, हम गर्मी से परेशान थे। और ऐसे में बगीचे में देखो, बगीचे में जो देखभाल करने के लिए माली रहता है, वह सब कुछ पेड़ पौधों की देखभाल करता है, सूखे पत्ते निकालता है, पौधों को पेड़ों को पानी देता है, ये सब होता रहता है। लेकिन अगर ये न होता तो बगीचे की हालत क्या होती कि जो उजड़े उजड़े जैसी होती, और वो हमारे आँखों को अच्छा नहीं लगता। तो कभी लेखक कहते हैं कि हरियाली में खुशहाली होती है। का मतलब ये है कि हरियाली में खुशहाली का मतलब खुशी खुशी भरी रहती है, और ये बात सत्य है। जैसे हम किसी उजाड़ मैदान में गए हैं जहाँ सिर्फ मिट्टी मिट्टी है या घास है लेकिन सूखा हुआ है, ऐसी जगह पर जाने के बाद हमारे मन को उत्साह नहीं लगता। लेकिन वही हम बगीचा में आए हैं, रंगीन फूल खिले हुए हैं, पेड़ पौधे हैं, हरी घास है, और ये सब देखकर हमारा मन खुश हो जाता है, हमारे शरीर में उत्साह भर जाता है। और इसीलिए कवि कहते हैं कि नंदनवन की जो है बार बार मैंने कभी बोला, लेकिन लेखक कहते हैं कि नंदनवन बनाना हमारे हाथों में है, और नंदनवन बनाना नहीं, उसको बनाए रखना भी हमारे हाथों में है, और वह हम करते रहेंगे। आगे जाकर दूसरे चित्र में देखो, ऊपर एक चिड़िया दिख रही है जो प्रणाम कर रही है, और मछली जो है वह हमें संदेश दे रही है, जल ही जीवन है। जो करकोचा है वह कह रहा है नमस्कार, और यहाँ जो मेंढक दिखाई दे रहा है वह बोल रहा है आओ खेलो खेले। यानी देखो, इनके शब्दों से भी हमें संदेश मिलता है। चिड़िया जो है प्रणाम कह रही है, का मतलब हमें जीने के तौर तरीके सिखा रही है। वो कहती है कोई भी हमारे सामने पहली बार आए तो उसको हमें प्रणाम करना चाहिए, नमस्ते कहना चाहिए, जो करकोजा कह रहा है, इस प्रकार उनका स्वागत करना है। फिर मछली पर बोल रही है, मछली हमें संदेश दे रही है कि जल ही जीवन है, और ये बात सत्य है। अगर एक पल के लिए सोच कर देखो कि हमारे जीवन में पानी नहीं है तो हम कितनी देर के लिए जिंदा रह सकते हैं, हमारे कितने काम रुक सकते हैं। काम की बात छोड़ो, पहले हमारी जान ही रुक जाएगी, यानी हम मृत हो जाएंगे। इसके लिए जल है तो जीवन है, जल के बिना जीवन असंभव है। और ये सब होने के बाद हरा भरा हरी भरी जगह है, हरे पेड़ पौधे हैं, पानी झरनों से बह रहा है, बहता पानी कलकल आवाज कर रहा है। इतना सारा सुंदर सा दृश्य देखने के बाद मेंढक कहता है आओ खेले। जो हमने पहला पार्ट देखा था ना, आओ खेले, कि बच्चे मिलकर क्या क्या खेल खेल सकते हैं, वैसे मेंढक कहते हैं कि ऐसी अच्छी खुशहाली भरी जगह पर, वाटिका में, बगीचा में हम खेलेंगे। और वहाँ एक भालू भी दिखाई दे रहा है, और जो है मगर भी दिखाई दे रही है, जो ऊपर भालू के ऊपर दिखाई दे रही है। इस प्रकार मैंने आपको इस चित्र, नंदनवन चित्र में जो भी है उसका वर्णन करके दिया है। देखो बच्चों, इसका वर्णन आप अपने शब्दों में लिखो, 2 परिच्छेद में लिखो, और मदद के लिए फिर से वीडियो शुरू करो, सुनो, और मैंने जो कहा उसकी मदद से आप जो है वह इस चित्र का वर्णन करो। यहाँ यह पाठ समाप्त होता है। बच्चों, अगला पाठ है आपका बूंदे। बूंदे कविता है, वह कविता लेकर मैं जल्द ही वापस आने वाली हूँ। तब तक इंतज़ार करना। धन्यवाद बच्चों।